सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर लोग हमसे पूछते हैं या उनके मन में इस तरह का प्रश्न आता है कि साहब आप तो मिशन से जुड़े हैं, हमको भारतीय संविधान ला के दे दीजिए ना। भारतीय संविधान नहीं मिलता। नॉर्मली बुक स्टॉल पर वो जाते हैं, भारतीय संविधान नहीं मिलता। कई बार वो कहते हैं बहुजन महापुरुषों की हमको किताबें चाहिए, तो हम उनसे कहते हैं कि बहुजन महापुरुषों की किताबें अगर चाहिए तो आपको सामान्य बुक स्टॉल पे नहीं मिलेगी। जहाँ पर एकेडमिक पढ़ाई लिखाई की किताबें मिलती, वहाँ इस तरह का साहित्य नहीं मिलता है। अगर आपको बहुजन बौद्ध महापुरुषों की पूरा साहित्य चाहिए, इतिहास चाहिए और ऐसी चीज़ें जो अंबेडकर मिशनरी विचारधारा को प्रोत्साहित करती हों, ऐसी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो इस तरह के कार्यक्रम में आप आइए, शिरकत कीजिए। अंबेडकर मिशनरी कार्यक्रमों में आइए और देखिए ये शानदार बुक स्टॉल। यहाँ पर सभी बहुजन बौद्ध महापुरुषों की यहाँ पर आप देखेंगे फोटो हैं, यहाँ पर एक से एक बेहतरीन फोटो और सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेन है नमो बुद्धाय जय भीम के, और इस तरह से देखिए ये लॉकेट हैं 4 व्हीलर्स में रखने के लिए। बाबा साहब की फोटो है, इस तरह की हर चीज यहाँ पर अंबेडकर मिशनरी विचारधारा पर आधारित है। ये देखिए ये किताबें हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगी। भारतीय संविधान ढूंढते हैं ना आप, ये देखिए भारतीय संविधान यहाँ मिलेगा, ऐसे कार्यक्रमों में भी मिलेगा। जनरली तौर पर कुछ साथी ऐसे होते हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करते, जाते ही नहीं। आपको कैसे मिलेगा भारतीय संविधान और आप ढूंढते रह जाते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में जब शिरकत करेंगे, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये वो पुस्तक है जो बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में, और अगर बौद्ध धर्म की सही जानकारी आपको चाहिए तो ये बाबा साहब के द्वारा लिखी इस तरह की किताबें आपको जो है पढ़नी चाहिए। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से लखनऊ से ये राजीव फ्रेमिंग फोटो वाले भाई साहब हैं। आप फोटो देखेंगे, कल हमको ये दिखा रहे थे इस तरह से। उन्होंने बताया इसमें अगर गिर जाता है ये, इसमें यहाँ तक कि उन्होंने इस तरह हाथ मार कर भी दिखाया, हम भी आपको दिखा रहे हैं 25 साल तक की। तो ये मतलब टूटने वाली नहीं है गिरने से। और दूसरी बात, जनरली तौर पे हम लोग साल 2 साल फोटो लगाते हैं, वो गंदी हो जाती है। उन्होंने कहा कि इसको गीले कपड़े से आप ऐसे साफ कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई स्क्रेचर नहीं आएगा। इस तरह का यहाँ पर ये है राजीव जी जो लखनऊ से आए हैं और लगातार इनके हम संपर्क में हैं और लखनऊ से हैं। आप इनका कांटेक्ट नंबर हम बुलवा दे रहे हैं, कांटेक्ट नंबर आप बोल दीजिए तो आपसे ये संपर्क कर लेंगे। नंबर है 9161426472, इंदिरा नगर में रहते हैं। बाकी आप ये सब देख ही रहे हैं कि हम 3D 5D हर टाइप का, और ये देखिए सबसे बड़ा मात्र 500 रुपये का हम देते हैं 20-30 साइज़ में, मैट में, केमिकल में। जैसे अभी सर ने कहा, ये देखिए इस पर चाहे कोई कितना भी खड़ा हो जाए या पानी डाले, चाहे इस पर कितने कोई भी ख़राब, जैसे लोग कहते हैं ना कि पानी से ख़राब होगा, नहीं, ये पानी से नहीं ख़राब होता है। 15 साल 10 साल 20 साल आराम से चलता है। चाहे फैमिली फ़ोटो बनवाइए, बाबा साहेब बुद्धा किसी का आप देख लेते हैं, ये सब मैंने तैयार करी है। इस टाइप की सारी फ़ोटो फ्रेम्स आपको मिल जाएंगे। बाकी और भी अशोक की लाट वगैरह आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट में मिल जाएंगे। अभी ये जो पंचशील हम डाले हैं यहीं से अभी लिया है। ये देखिए इतना सुंदर कपड़ा है, आप देखेंगे मतलब बहुत ही सुंदर ये कपड़ा है और कहीं भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर वास्तव में आपको बौद्ध साहित्य चाहिए तो आपको इस तरह के कार्यक्रम में आना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली BBS3 आईडासा रमा के द्वारा तत्वावधान में आयोजित ये 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, जो 28 नवंबर को यहाँ महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, मुशायरा का आयोजन किया गया, और 29 नवंबर को यहाँ पर कार्यक्रम महासम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा। और ये देखिए शिलान्यास होने जा रहा है 30 नवंबर 2025 को, यानी कि इस भारत देश का सबसे पहला वैचारिक सेंटर, जैसा कि बाबा साहब चाहते थे कि बहुजनों का एक वैचारिक सेंटर होना चाहिए, भारत का पहला वैचारिक सेंटर बनने जा रहा है। इसी स्थान पर सारनाथ वाराणसी में हम बात कर रहे हैं, रिंग रोड स्थित फरीदपुर की, जहाँ पर आवाज का BBS3 रमा और आईडासा के तत्वावधान में
14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करने के बाद यहाँ पर BBAIC का कल यानी कि 30 नवंबर 2025 को यहाँ शिलान्यास, भव्य शिलान्यास का कार्यक्रम होगा। आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में। साथ ही साथ विभिन्न जनपदों ने जो इस जमीन को परचेजिंग में जो सहयोग किया है, आर्थिक धमदान किया है, वॉल ऑफ हिस्ट्री यहाँ पर लगाई जाएगी। ये देखिए आगरा, जनपद आगरा के लोगों ने जो धमदान किया है उनकी यहाँ सूची है। आने वाले समय में शिलालेख लगेगा इसी स्थान पर। सभी, चाहे आपने 1 रुपए का धमदान किया है या आपने 1 लाख का धमदान किया है, वो सभी साथियों की सूची और शिलालेख इसी स्थान पर दर्ज किया जाएगा। लोग पूछते हैं कि आखिर इस वैचारिक सेंटर का भविष्य क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से RSS का नागपुर में सेंटर है, आखिर उसका उद्देश्य क्या है। आज पूरे देश में शासन सत्ता स्थापित है। आने वाले समय में ये वैचारिक सेंटर BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर का यही महत्व है। आने वाले समय में आपको पता चलेगा देश के बहुजनों को बौद्ध महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए यहाँ से मार्गदर्शन किया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर होगा, लीगल सेल बनेगा, IT सेल बनेगा, जो निश्चित तौर पर पूरे देश को दिशा देने का कार्य करेगा। सामान्य साथियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैचारिक सेंटर BBAIC सारनाथ से, और देख सकते हैं पिछले साल 24 नवंबर 2024 को प्रशासनिक ब्लॉक यहाँ बनकर लोकार्पण किया गया था। और अब हम ये करते हैं, अभी तैयारियां चल रही हैं, कार्यक्रम आज विधिवत शुरू होने जा रहा है। ये 10 वर्ष इसका लोकार्पण किया गया था। और इधर मिशन है जो दूसरे स्थापित कर रहे हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।